शहीद भी बढ़ गए जातियों में, अनुग्रह राशि में भेदभाव। चाइना बॉर्डर पर बीती 4 जनवरी को असम इलाके में तैनात प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा इलाके के श्यामलाल यादव सूबेदार के पद पर तैनात और नगर इलाके की सुधाकर सिंह की मौत हो गई थी। दोनों के शव बुधवार को देर शाम उनके घर पहुंचे और बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार किया गया। जहां सरकार का भेदभाव खुलकर सामने आ गया और शुरू हो गई राजनीति। सरकार जातिवाद खत्म करने के लिए गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाने पर सीज करने का फरमान जारी कर चुकी है। लेकिन शहीदों की शहादत पर सरकार और विपक्ष राजनीति पर उतर आए हैं। शिवपाल यादव की प्रसपा के प्रदेश सचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि सुधाकर सिंह को शहीद का दर्जा सरकार ने देते हुए 50,000 की सहायता और एक नौकरी के साथ स्कूल का नाम और एक सड़क का नाम शहीद के नाम करने के साथ अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचे मंत्री महेंद्र सिंह ने परिजनों की मांग पर गांव का नाम शहीद के नाम करने का आश्वासन दिया। लेकिन दूसरे शहीद श्यामलाल यादव के दरवाजे पर ना तो कोई उच्च अधिकारी पहुंचा और ना ही सरकार का कोई और ना ही शहीद का दर्जा और ना ही अनुग्रह राशि, नौकरी या अन्य कोई मदद दी गई, जो निंदनीय है। इससे लगता है कि शहीदों को भी जातियों में बांट दिया गया है। प्रसपा नेता ने शिवपाल यादव ने 1 लाख की राशि परिजनों को पार्टी फंड से देने की घोषणा की है। इस परिवार में सिर्फ श्यामलाल ही कमाने वाला इकलौता था, जिसके चलते परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब ये तो जेल जनपद प्रतापगढ़ के लिए दुखद है कि इस नए साल में देश के सीमाओं पे देश की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन देश की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार भी शहीदों में भी राजनीति करने का काम कर रही है। ये निंदनीय है। और जो कल स्वर्गीय सुधाकर सिंह के यहाँ शहीद के दर्जा दिया गया, 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया गया, गांव में उनके नाम से सड़क, एक परिजन को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नौकरी, और उसी जिले में शहर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर पर एक श्यामलाल यादव जो नायब सूबेदार मेजर के पद पे थे, वो भी शहीद हुए ड्यूटी के दौरान। एक में प्रदेश सरकार का विशेष विमान आता है और दूसरे शहीद के यहाँ सरकार का प्रतिनिधि जिलाधिकारी और भी नहीं पहुँच पाया। स्थानीय विधायक को मैं बधाई दूंगा कि आर.के. वर्मा के प्रयास से उन्होंने डीएम एसपी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कमिश्नर इलाहाबाद को अवगत कराया। कमिश्नर के हस्तक्षेप से एसडीएम लालगंज और सीओ लालगंज अंत्येष्टि के समय में गए। लेकिन ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना में सियासत नहीं होनी चाहिए। शहीद दर्जा सुधाकर सिंह को मिला है तो श्यामलाल यादव को भी मिलना चाहिए। ये मेरी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री दोनों ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। हमको लगता है कि उनको तक और प्रशासन के लोग अवगत नहीं कराए, नहीं तो मुख्यमंत्री भेदभाव ना करते। दोनों ही लोग बीमारी से ही मरे थे। हाँ, दोनों लोग ही बीमारी से मरे थे। तो सरकार तो एक तरफ जाति सूचक शब्द लिखने पर गाड़ियों को सीज कर रही है, कारण बता रही है कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने देंगे, तो दूसरी तरफ सरकार स्वयं जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। तो क्या लगता है कैसे चलेगी ये दोहरी व्यवस्था? नहीं, जातिवाद से बढ़ावा तो राजनीतिक दल करते हैं। जितने भी देश के राजनीतिक दल हैं वो जातिवाद से बढ़ावा देते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन राजनीति अपनी जगह पे जब जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो समूचे समाज का होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अब दल के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, और योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये संवैधानिक पद है, ये सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया हो ना भी दिया हो। तो इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि श्यामलाल यादव को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए प्रदेश सरकार से वो श्यामलाल यादव के परिजनों को मिले, क्योंकि इनके परिवार के जीविकोपार्जन हेतु एक वही ही श्यामलाल यादव थे जो शहीद हो गए। अब इनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। और मैं जब कल गया वहाँ पर, क्या राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया था? अभी तो ये बताया, सलामी नहीं दी थी पुलिस ने सलामी दी थी, लेकिन सेना के जवान तो आए रहे होंगे। नहीं, एक लोग आए थे वेस्ट। ठीक। और जब हमने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को अवगत कराया तो उन्होंने इनके परिजनों से फ़ोन पे बात किया और पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
जल्दी ही पार्टी का प्रतिनिधिमंडल श्यामलाल यादव के घर जाएगा, या स्वयं माननीय उपाध्याय जाएंगे या कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा। तो जो भरसक लड़ाई होगी इनके न्याय के लिए, मैं उसको लड़ाई को लड़ूंगा। और मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं अदालती भी काम करना जानता हूँ, तो मैं इनकी आवाज़ को अदालत तक ले जाऊँगा। आप श्यामलाल जी के क्या लगता है? बेटा हूँ मैं उनका। बेटे, आप ये बताइए कि क्या घटना थी, कैसे वो शहीद हुए, कब आया इनका शव? सर ये यहाँ से घर से निकले 19 तारीख को और 21 तारीख को अपनी यूनिट में पहुँचे। क्वारंटीन थे, उसी समय घटना घटी इनके साथ। और फिर इनकी आई कल 6 तारीख को, और आज इनका 7 तारीख को इनका अंत्येष्टि हुई। पिताजी आपके किस पद पे थे वहाँ पे, कहाँ किस रिपोर्ट? सर वो सूबेदार मेजर थे, ड्राइवर। किस पद? ड्राइवर किस में? अरुणाचल प्रदेश BRO में। BRO में। तो ये बताइए कि आपकी क्या मांग है? सर मेरी मांग है सरकार से कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी आर्थिक अनुकंपा राशि है वो प्राप्त हो मुझे, और मेरे गांव की जो सड़क है उसका नाम उनके नाम पे शहीद सड़क या और पार्क की जो भी, और परिवार को एक आश्रित की नौकरी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कितनी सहायता आर्थिक? जो भी है, जो आ रही है 50 लाख जो आज वहाँ दिए हैं।